सिद्धू मूसेवाला शायद ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है, जिन्होंने गांव मूसा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चमकाया, जिनकी कलम में वो ताकत थी कि पंजाब का हर लड़का उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था, जिनके गीत इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के जिम सेंटर में बजाए जाते थे, जिनके चाहने वाले अक्सर उनकी हवेली के बाहर जमावड़ा लगा दिया करते थे, जिन्हें लोगों ने प्यार तो बहुत दिया मगर राजनीति और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने उन्हें कभी अपनाना नहीं चाहा। इसलिए उनके पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दोस्त कम और दुश्मनों की तादाद ज्यादा रही और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें पूरी दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती थी और आज भी उनके गाने हमारे दिलों में बसते हैं। आज हम उनके जन्म स्थान से लेकर उनके अंतिम दिनों तक की बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं शुभदीप सिंह सिद्धू से सिद्धू मूसेवाले बनने तक का सफर। 11 जून 1993 पंजाब के मानसा जिला के मूसे गांव में पिता बलकौर सिंह और उनकी मां चरण कौर सिंह को एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम शुभदीप सिंह सिद्धू रखा गया। शुभदीप को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक रहा और 6th क्लास तक आते आते उनका हिप हॉप म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसीलिए वो अमेरिका के रैपर टुपैक के काफी बड़े फैन रहे और उस समय वो टुपैक के काफी गाने सुनते रहते थे, जिसका असर उनके गानों में भी आपने देखा होगा। और वहीं उन्हें भी ये पता चल गया था कि संगीत ही उनकी दुनिया है। इसीलिए वो सिर्फ म्यूजिक सीखने के लिए मूसा से लुधियाना हरविंदर सिंह बिट्टू से संगीत सीखने जाया करते थे। अब शुभदीप ने अपनी स्कूली शिक्षा मूसा से ही कंप्लीट करी थी। उसके बाद उन्होंने लुधियाना में गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज के इलेक्ट्रिक इंजीनियर में दाखिला करवाया। इसी दौरान शुभदीप गाने भी लिखा करते थे और कॉलेज फेस्ट में हिस्सा भी लिया करते थे और कोई भी प्रोग्राम होता तो वो अपना माइक लेकर वहाँ संगीत गाने के लिए पहुँच जाते। सिद्धू मूसेवाला कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनके कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता तो वो सबसे पहले माइक लेके आगे खड़े होते कि जी हाँ, मैं गाना गाऊंगा। अपने इसी पैशन को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। अब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन पिता के कहने से सिद्धू कनाडा चले गए और वहाँ होटल मैनेजमेंट में अपना दाखिला करवा लिया। पर म्यूजिक से उनका प्यार कहाँ छूटने वाला था। वो तो बस अपने पिता के कहने से कनाडा आए थे। वहीं उनकी मुलाकात गायक दीप जांदू, एली मंगत और करण औजला से हुई। सिद्धू ने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा और वो गाना उन्होंने निंजा से गवाया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह सफलता सिर्फ निंजा को मिली, इसलिए सिद्धू ने डिसाइड कर लिया कि अब वो जो भी गाना लिखेंगे वो खुद गाएंगे। अब कहानी शुरू होती है शुभदीप सिंह सिद्धू से सिद्धू मूसेवाला बनने की और उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन लिखा और खुद गाया। यहीं से शुरुआत हुई शुभदीप सिंह सिद्धू से सिद्धू मूसेवाला बनने की। दरअसल पंजाब हरियाणा में बहुत कॉमन है फेमस होने के बाद अपने गांव के नाम को सरनेम के रूप में यूज करना, क्योंकि शुभदीप दलजीत दोसांझ के काफी बड़े फैन थे और उन्होंने भी अपने गाँव के नाम को दोसांझ अपने सरनेम की तरह यूज किया और शुभदीप ने भी इसलिए अपने गांव के नाम को अपना सरनेम बनाया। लेकिन वो गाना ठीक ठाक रहा, लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला को वो प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई थी जिसके सिद्धू मूसेवाला हकदार थे। और 10 अगस्त 2017 को सिद्धू मूसेवाला ने अपना दूसरा गाना सो हाई रिलीज किया। इस गाने ने तो मानो सिद्धू मूसेवाला को रातों रात स्टार बना दिया और यूट्यूब में अब तक इसके 695 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और उस समय ये गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में चला करता था। इसके बाद तो सिद्धू के गाने एक के बाद आते गए और सिद्धू हिट पर हिट होते रहे। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम चलता था, सिद्धू मूसेवाला। लेकिन 5 मार्च 2018 को सिद्धू ने कनाडा से पंजाब अपने गांव मूसे आने का फैसला किया और जब वह अपने गांव वापस आए तो उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ आया। पंजाब में इनका स्वागत राजनेताओं की तरह किया गया। सिद्धू मूसेवाला ने जो नाम कमाया था वो एक सिंगर को कमाने में कई सालों लग जाते हैं, मगर सिद्धू मूसेवाला ने सिर्फ 2 से 3 सालों में इतना नाम कमाया था। इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री में इनके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ने लगी। वहीं एक समय दोस्त रहे करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की लड़ाई तो जग जाहिर थी। वहीं दीप जांदू, सिप्पी गिल, बब्बू मान, काफी सिंगर ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ तंज कसने शुरू कर दिए। इसलिए सिद्धू अक्सर अपने गीत में इनका जिक्र करा करते थे। वहीं एक प्रोफेसर धनवीर निधि सिद्धू मूसेवाला की मां के खिलाफ मोहाली में शिकायत दर्ज करवाते हैं। धनवीर निधि ने चरण कौर के पुत्र द्वारा गाए भड़काऊ गीतों और गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनकी मां ने एक माफी पत्र के जरिए उनसे माफी मांगी और कहा उनका बेटा भविष्य में इस तरह के गाने कभी नहीं गाएगा। शायद यही वजह रही कि सिद्धू मूसेवाला और उनकी फैमिली को काफी बदनाम करने की कोशिश करी गई। लेकिन जहां नाम होगा वहां बदनाम तो होगा और अक्सर सिद्धू को धमकियां भरे कॉल भी आते थे, पर सिद्धू किसी से क्या डरते। वहीं 2020 में सिद्धू मूसेवाला को AK-47 चलाते हुए भी देखा गया, जिसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई, जिसके बाद उन्होंने संजू सॉन्ग भी
लिखा, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सिद्धू की यही खासियत थी जो उनको बाकी सिंगरों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं होती वह अपने गीतों में ढाल दिया करते थे। लगातार धमकी मिलने के कारण सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। 7 अगस्त 2021 मोहाली के सेक्टर 71 में दिन दिहाड़े 3 बदमाशों ने अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियां मार के हत्या कर दी। विक्की मिड्डू खेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खास बताया जाता था। जांच में सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया, पर कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। लेकिन शगनप्रीत और भी सिंगरों का मैनेजर रह चुका था। लेकिन इसके बावजूद गोल्डी बराड़ ने सिद्धू को फोन करके धमकी दी और गोल्डी बराड़ ने कहा कि शगनप्रीत को भगाने में तुम्हारा ही हाथ है, जिस पर सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गोल्डी बराड़ ने फिर भी सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला कहां डरने वाले थे किसी से। अब 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। उन्होंने मानसा विधानसभा सीट से पिछला चुनाव लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला से 63,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो फिर एक गीत लिखते हैं जिसमें वो पंजाब की जनता को गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उनकी काफी विरोध हुआ, लेकिन सिद्धू की यही खासियत थी, वो अपनी आप बीती अपने गानों में ढाल दिया करते थे। जैसे कि 295, संजू जैसे गाने उन पर ही आधारित थे। अब 29 मई 2022 की शाम को करीब 4:30 बजे गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह उनके घर आते हैं और वो सिद्धू मूसेवाला के काफी अच्छे दोस्त थे और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौसी के घर चलने की बात कही, जो कि उनके घर से करीब 61 किलोमीटर दूर बरनाला गांव में था। अब सिद्धू मूसेवाला ने अपनी पजेरो गाड़ी निकाली, लेकिन उसका टायर पंचर था। तब उनके दोस्त ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले जाने को कहा और वो बुलेट प्रूफ भी थी। लेकिन सिद्धू ने कहा चलो थार जीप लेकर ही चलते हैं, और वह घर के आगे ही खड़ी है और थोड़ी दूर ही तो जाना है। लेकिन थार में 4 सीटों की होने की वजह से वो अपने 2 गनमैन को वहीं हवेली में छोड़ आए। अब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार जीप को लेकर अपने 2 दोस्तों के साथ निकल गए। अपनी मौसी के घर के लिए ना ही वो बुलेट प्रूफ गाड़ी और ना ही किसी गनमैन को साथ लेके गए। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ज्वार के गांव में पहुंचते ही हैं, तभी एक करोला गाड़ी और एक बोलेरो सिद्धू मूसेवाले की थार का पीछा कर रही थी, जिनमें करीब 5 से 6 लोग बैठे थे। मूसेवाला को शक तो हुआ, लेकिन उनके साथ ये कॉमन था, क्योंकि अक्सर फैन उनके पीछे उनकी गाड़ी लगा लिया करते थे। तभी ज्वार का गांव में एक मोड़ आता है जहाँ सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं। तभी पीछे से करोला गाड़ी और बोलेरो उन्हें ओवरटेक करती है और बोलेरो गाड़ी में से 2 शख्स निकलते हैं और सबसे पहले वो थार के टायरों पर गोली चलाते हैं। तभी सिद्धू मूसेवाला भी पिस्तौल उस पर 2 बार फायर करते हैं, लेकिन पिस्तौल में सिर्फ 2 ही गोलियां थी। तभी सिद्धू वहां से निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं हमलावरों में से एक बंदा थार के बोनेट के ऊपर चढ़ा और मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दी। जांच में पता चला था कि हमलावर अपने साथ ग्रेनाइट और लॉन्चर भी अपने साथ लाए थे। साथ ही वो रशियन राइफल एयर 94 जैसे घातक हथियार भी अपने साथ लेकर आए थे, ताकि सिद्धू मूसेवाला किसी भी हाल में ना बच सके। शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ पूरी प्लानिंग बनाई थी। जब तक उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि सिद्धू मूसेवाला मर चुके हैं, तब तक वो वहां से नहीं गए। उसके बाद ही वो वहां से फरार हुए। घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। 15 से 20 मिनट तक लोग सिर्फ फोटो और वीडियो ही बनाते रहे। किसी ने भी एम्बुलेंस को फोन करने की जरूरत नहीं समझी। वहीं सिद्धू के दोस्त जो कि आगे बैठे थे, जिसके हाथ में गोली लगी थी, उन्होंने भीड़ से कहा कि कोई एम्बुलेंस बुलवाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी कुछ लोग आए और थार का दरवाजा खोला और सिद्धू को वहाँ से बाहर निकाला और वहीं से गुजर रही एक गाड़ी में बिठाया और उन्हें अस्पताल पहुँचाया। लेकिन लोग अभी भी वीडियो बनाने में व्यस्त थे। जिस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला को ले जाया गया, उसका ये कहना था कि सिद्धू की सांसें चल रही थी। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस पूरी हत्याकांड को रविवार 29 मई 2022 की शाम 5:30 बजे अंजाम दिया गया था। इस बीच जब सिद्धू मूसेवाला को सोमवार के दोपहर के बाद मानसा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, करीब 2 घंटे चले इस पोस्टमार्टम में मूसेवाला के शरीर के गोलियां के एंट्री एग्जिट समेत 24 निशान मिले। डॉक्टरों का कहना था कि उस अंधाधुंध फायरिंग में मूसेवाला के सिर, छाती, पेट गोलियों से छलनी हो चुकी थी। मूसेवाला के बाएं फेफड़े में भी गोली लगी थी। वहीं 26 मई को पंजाब के सीएम भगवत मान की अगुवाई वाली सरकार ने 424 लोगों की सिक्योरिटी घटाई थी। इन लोगों की सूची में सिद्धू मूसेवाले का नाम भी शामिल था। पहले सिद्धू मूसेवाला के पास 4 गनमैन थे, लेकिन पंजाब सरकार ने उनके पास सिर्फ 2 गनमैन ही छोड़े थे। लेकिन उस दिन सिद्धू मूसेवाला उन 2 कमांडो को भी नहीं लेके गए थे, जो कि उनकी सुरक्षा के हिस्सा थे, और ना ही वो किसी निजी गार्ड को साथ ले गए। अगर सरकार उनकी सिक्योरिटी की बात मीडिया में लीक नहीं करती,
तो हमलावर सचेत ना होते, पर अपने प्रचार के लिए उन्होंने ये बात मीडिया के सामने ओपन कर दी। क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल था तो एक्शन भी तुरंत शुरू हुआ। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 15 मिनट के बाद गोल्डी बराड़ ने फेसबुक में पोस्ट करते हुए ये कहा कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी मैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमने अपने दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा में होने के कारण पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। हत्या के अगले दिन ही एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बोलेरो गाड़ी में 3 से 4 लोग अपने दोनों हाथों में बंदूक दिखाते हुए नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें किसी का खौफ ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने उस बोलेरो गाड़ी को मानसा से 15 किलोमीटर दूर वहां उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। और जब पुलिस को वो बोलेरो मिली तो छानबीन करने पर पुलिस को फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की रसीद मिली। पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सीसीटीवी में प्रियवर्ष फौजी दिखा, जो कि गोल्डी बराड़ का राइट हैंड था। इसके बाद कुछ और सीसीटीवी खंगाले गए तो सभी शूटर एक ढाबे पर खाने खाते नजर आए। अब उन 6 शूटरों की पहचान हो चुकी थी। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 शूटरों को अरेस्ट कर लिया, जिनका नाम था प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सेठ, और बाकी 3 अभी भी लापता थे। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही पंजाब पुलिस ने 2 शूटर जगरूप सिंह और बनप्रीत सिंह का एनकाउंटर कर दिया और ये एनकाउंटर 4 घंटे तक चला। उनके पास AK-47 जैसी राइफल बरामद हुई और फाइनली लास्ट शूटर दीपक मुंडी को नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। मगर इन सब का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, जो कि पहले से ही जेल में था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि लॉरेंस के वकील का ये कहना था कि लॉरेंस पहले से ही जेल में है और गोल्डी बराड़ को तो पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। और गोल्डी बराड़ आज भी फेसबुक में आए दिन एक नए पोस्ट डालता है। लेकिन इस सब के बीच में सिद्धू मूसेवाले के पिता और माता का क्या कसूर था? क्यों किसी और की सजा सिद्धू मूसेवाला को दी गई? जिस शान से पंजाब के लोकप्रिय गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जिंदगी के 28 साल जिए, उसी शान से गांव मूसा से उनके चाहने वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गांव का ऐसा कोई शख्स नहीं था जो संस्कार में ना शामिल हुआ हो। ना सिर्फ पंजाब बल्कि अन्य राज्यों से भी हजारों फैन अपने फेवरेट सिंगर को आखिरी बार देखने के लिए आए। उस दिन की 43 डिग्री की झुलझुलाने वाली गर्मी में मानो किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक से एक महंगी गाड़ी के मालिक थे सिद्धू मूसेवाला। जिस ट्रैक्टर 5911 पर टशन दिखाई देते थे, उनकी उसी पर अंतिम यात्रा निकाली गई। जमीन से जुड़े सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार शमशान घाट की बजाय गाँव में उन्हीं के खेतों में किया गया। खेतों में सुबह 11 बजे से खड़े लोग 2:30 बजे तक संस्कार होने तक टस से मस नहीं हुए। बेटा के चाहने वालों का प्यार देखकर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पगड़ी उतारकर उनका आभार जताया। अंतिम यात्रा से पहले माँ बाप ने अपने लाल को दूल्हे की तरह तैयार किया। पिता बार बार उसका माथा चूमते रहे, उनकी मूछे को ताव देते रहे। माँ चरण कौर तो एकटक होकर अपने बेटे को ही निहारती रही। सिद्धू मूसेवाला ने मिडिल क्लास से उठ के काफी मेहनत करी और पैसा, नाम सब कुछ कमाया। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। काफी आर्टिस्ट के साथ काम भी किया। यह अपने गानों में ज्यादातर अपने स्ट्रगल के बारे में बताते थे कि कैसे उन्होंने नाम कमाया और क्या क्या किया। इनके ज्यादातर ऐसे गाने पॉपुलर हैं जो कि वेस्टर्न स्टाइल में हैं। उनकी गानों में आपको बड़ी गाड़ियां, तेज म्यूजिक, लेकिन आपको इनके गाने में लड़कियां बहुत कम देखने को मिले। अब आपकी बारी है। सिद्धू मूसेवाले के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और दोस्तों, हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इनको पसंद करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की मौत का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। भगवान राम ने भी कहा है कि मरने के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। सिद्धू जैसे भी थे, जो भी करते थे, प्रभु सब देखते हैं। आप सिद्धू मूसेवाले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।